वेलकम फ्रेंड्स। आज हम ये जानेंगे कि दहेज उत्पीड़न के केस में पति अपने बचाव में सबूत कैसे इकट्ठा करे। किसी की शादी को अगर 7 वर्ष या उससे कम का समय हुआ है और महिला अपने ससुराल वालों के साथ लड़ती झगड़ती है, अभद्र व्यवहार, पति को धमकी, आत्महत्या के केस में फंसाने की धमकी, दहेज उत्पीड़न के केस की धमकी, क्रूरता, अगर ऐसी सिचुएशन है तो पति एक रिटर्न में दरख्वास्त दे। उसमें ये इस बात का हवाला दें कि शादी को इतना टाइम हो गया है और इनकी पत्नी अपने घर वालों के साथ अभद्र व्यवहार करती है। उस कंप्लेंट की कॉपी भी करवा लें और एक कॉपी अपने पास भी रख लें। सबसे पहले आप एसएसपी को कंप्लेंट भेजें, उसके बाद डीएम और उसके बाद थाना प्रभारी को। इसकी कॉपी आप रजिस्ट्री के माध्यम से भेजें। आपको सिर्फ ऊपर का टाइटल ही चेंज करना है। जैसे कि आप पुलिस अधिकारी को एप्लीकेशन भेजेंगे तो आपको टाइटल में पुलिस अधिकारी लिखना है। अगर आप थाना प्रभारी को एप्लीकेशन भेजेंगे तो आपको टाइटल में थाना प्रभारी लिखना है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन भेजेंगे तो आपको टाइटल में जिला अधिकारी लिख के उसको रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना है। आप एप्लीकेशन खुद भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन जब आप रजिस्ट्री के माध्यम से एप्लीकेशन भेजेंगे तो पोस्ट ऑफिस से आपको एक रिसीविंग प्राप्त होगी। आपको उसको संभाल कर रखना है क्योंकि ये बाद में एविडेंस के तौर पर काम आती है। अगर पत्नी को समझाने पर भी वो दहेज उत्पीड़न का केस मायके में जाकर करती है तो आपको ध्यान रहे कि महिला पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वो दहेज का केस कर सकती है, चाहे आपने डिमांड की हो चाहे नहीं की हो। वो 7 साल से पहले कभी भी केस कर सकती है, चाहे पति विदेश में हो या फिर घर में हो, पति अपनी पत्नी के साथ रहता हो या नहीं रहता हो। पत्नी चाहे तो अपने ससुराल पक्ष पर भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर केस कर सकती है। कोर्ट में जज साहब को ये प्रूफ करना है कि हमने टाइम टू टाइम कंप्लेंट की है। आपको वो रिसीविंग की कॉपी भी दिखानी है जब आपने कंप्लेंट की थी। अगर आपकी पत्नी आपके साथ क्रूरता करती है तो आप 1 से 6 महीने के बीच बीच में कंप्लेंट करते रहना चाहिए। अगर ऐसे मामले में पत्नी सुसाइड भी कर लेती है तो मायके वाले दहेज उत्पीड़न और 304B का केस पति पर लगा देते हैं। ये शादी के 7 वर्ष से पहले लगाए जाते हैं। अगर पत्नी ससुराल वालों को तंग करके खुद ही सुसाइड कर लेती है और आरोप ससुराल पक्ष पर आता है तो आप उस एसएसपी और डीएम की कंप्लेंट की कॉपी दिखाएं जो आपने की है। कोर्ट में 304B के केस के लिए आप मना कर सकते हैं क्योंकि दहेज हत्या तब लगती है जब महिला का पहले से ही कोर्ट में दहेज का केस चल रहा हो या फिर शादी से 7 साल से पहले का दहेज का केस फाइल किया गया हो। ऐसे में केस चलने के दौरान बीच में 7 साल के बाद महिला सुसाइड कर ले तो गवाहों के आधार पर केस चलता है। ये केस समझौतावादी होता है। सजा होने से पहले या जजमेंट होने से पहले आप समझौता कर सकते हैं। अगर पति दहेज उत्पीड़न का केस जीत जाता है तो वो अपनी पत्नी पर मानहानि का केस नहीं कर सकता। मानहानि का केस थर्ड पर्सन पर किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपके ऊपर झूठा केस कर दे तो बाद में आप उसके ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं। अगर पत्नी से आपको दहेज उत्पीड़न का बदला लेना है तो आप दहेज उत्पीड़न के केस की जजमेंट 498A की जजमेंट को आधार बनाकर डायरेक्ट अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं। इसमें पति ये कह सकता है कि मेरी पत्नी ने मुझे बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगाया। इस आधार पर जजमेंट को आधार बनाकर तलाक लिया जा सकता है। शादी के 7 साल के बाद 304B और 498A का केस अगर चलता है तो जब चार्जशीट कोर्ट में पहुंचती है और चार्जेस लगते हैं तब कोई ऐसा एविडेंस देना है जो ये प्रूफ करता हो कि शादी को 7 साल पूरे हो चुके हैं, जैसे कि राशन कार्ड, निकाहनामा, पारिवारिक पत्रावली या फिर बच्चे की उम्र 7 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए। तब दहेज उत्पीड़न का केस चेंज होकर घरेलू हिंसा के केस में बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि दहेज उत्पीड़न का केस 7 वर्ष के बाद नहीं चलता
तो अगर वो व्यक्ति कोर्ट में भी ये प्रूफ ना करे कि उसकी शादी को 7 साल से अधिक का समय हो गया है, तो उसकी शादी को चाहे 15 साल ही क्यों ना हो गए हों, तब भी दहेज उत्पीड़न का केस चलता रहेगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपकी शादी को 7 साल पूरे हो चुके हैं और आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस करती है, तो आपको डायरेक्ट ये बताना है कि आपकी शादी को 7 साल से अधिक का समय हो गया है। तभी ये केस चेंज होकर घरेलू हिंसा के केस में बदल जाता है। अगर पत्नी ने 7 साल से पहले दहेज उत्पीड़न का केस किया और समझौता करके वो दोबारा ससुराल में रहने लगी और 10 साल से पहले ही उसकी असामान्य स्थिति में अचानक से मृत्यु हो जाती है, जैसे कि आग लगना, करंट और छत से गिरना, तो कई बार लड़की के मायके वाले 304 भी दहेज हत्या का केस कर देते हैं। अगर पत्नी ने ना तो दहेज उत्पीड़न का केस किया और ना ही कुछ और, फिर भी पत्नी की अगर असामान्य स्थिति में मौत हो जाती है, तो इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। सामान्य तौर पर पुलिस शादी के 8 या 10 साल तक भी 304 लगा देती है। तो इसमें आपको ये प्रूफ करके बताना होगा और आपको ये धारा भी हटवानी होगी, क्योंकि आपकी शादी को 7 साल से ऊपर का समय हो गया है। अगर पुलिस इसमें धारा को नहीं हटाती है, तो जब कोर्ट में चार्जशीट पहुंचती है और चार्जेस फ्रेम होते हैं, तब भी प्रूफ किया जा सकता है। अगर आप खुद ही अपनी पत्नी को मार देते हैं तो 302 लगेगी। अगर शादी के 7 साल बाद आपने मारा है तो इसमें 304 भी नहीं लगेगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप हमेशा ऑन रखिए, ताकि जब कभी भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उससे अपडेट होते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।